रामगढ़ के अंदर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरते हुए नजर आए। भारी बवाल मचा, लाठी डंडे चलते हुए नजर आए, पथराव होता हुआ नजर आया, स्कॉर्पियो चला दी गई। और अब यहां पर बहुजन समाज पार्टी के वहां से जीतने वाले प्रत्याशी सतीश यादव उर्फ पिंटू यादव का इस घटना को लेकर बड़ा बयान सामने निकल कर आया है। और पिंटू यादव ने दावा किया है कि प्रशासन की वजह से ये सारा हंगामा हुआ। प्रशासन के द्वारा उन्होंने साफ तरीके से कहा कि मेरे आदमी, मेरे कार्यकर्ता शांतिपूर्ण तरीके से धरने पर बैठे हुए थे, लेकिन उसके बावजूद प्रशासन के द्वारा लाठी डंडे हैं वो चलाई गई। और अब यहाँ पर पिंटू यादव पोस्ट करके ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पुलिस वालों के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ वो मुकदमा दर्ज करवाएंगे। ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। साफ तरीके से कई गंभीर आरोप भी सतीश यादव पिंटू यादव के द्वारा, जो कि बसपा के अब एक तरीके से प्रत्याशी जीत कर आए हैं, उनके द्वारा आरोप लगाया गया है कि मुझे अंदर रखा गया। बहुजन समाज पार्टी के एजेंटों को प्रशासन के द्वारा जबरन बाहर निकालने की कोशिश है वो की गई। जब मैंने विरोध किया तो डीएसपी है वो मेरे साथ बहस है वो करने लगे, जबकि जहां पर मतगणना केंद्र होता है, ईवीएम लगी, वहां पर प्रशासन का आना अलाउ ही नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर प्रशासन आते हैं और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के एजेंटों को बाहर निकालने की कोशिश है वो करते हुए नजर आते हैं। उन्होंने कहा कि डीएसपी के साथ मेरी तीखी बहस हुई, जब कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठी चार्ज है वो की गई थी, मैंने रोकने की कोशिश की तो मेरे ऊपर भी लाठियां है वो चलाई गई, मुझे भी चोटें यहाँ पर आई। और साफ तरीके से उन्होंने कहा कि मेरी गाड़ी के साथ भी तोड़फोड़ है वो की गई है। और अब यहाँ पर वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि प्रशासन एवं पुलिस के लोगों पर केस दर्ज किया जाएगा और इस बर्बरतापूर्ण अत्याचार को सदन में भी उठाया जाएगा। पिंटू यादव अपने सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर फेसबुक पर पोस्ट करते हुए लिख रहे हैं कि काउंटिंग के दिन प्रशासन एवं पुलिस द्वारा लोकतंत्र की हत्या करने का पुरजोर प्रयास किया गया। काउंटिंग में जीत होने के बाद भी मुझे प्रमाण पत्र न देकर जानबूझकर विलंब किया गया। अंतिम 25वें राउंड की गिनती पूरे होने के बाद भी रिजल्ट को 4 घंटे तक रोक कर रखा। पूरी तरह बेईमानी कर मुझे हराने के लिए काउंटिंग हॉल में पुलिस बल का प्रयोग किया गया, लोगों को सड़क पर उतरने के लिए मजबूर किया गया। ये पूरी तरह जिला प्रशासन, निर्वाचन अधिकारी रामगढ़, निर्वाचन पर्यवेक्षक, जिला अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक, मोहनिया थाना प्रभारी, दुर्गावती थाना प्रभारी के कारण हुआ है। नियमावली के अनुसार काउंटिंग हॉल में पुलिस नहीं जा सकती, लेकिन काउंटिंग हॉल मोहनिया डीएसपी पुलिस बल के साथ काउंटिंग हॉल में घुसकर बहुजन समाज पार्टी के काउंटिंग एजेंटों को जबरदस्ती बाहर निकालने का प्रयास किया, जिसका मेरे द्वारा विरोध करने पर डीएसपी से तीखी बहस होने के बाद डीएसपी वहां से हटे। इसका वीडियो फुटेज भी काउंटिंग हॉल के सीसीटीवी कैमरे में उपलब्ध होगा। काउंटिंग हॉल के बाहर शांतिपूर्ण ढंग से धरना दे रहे आम लोगों, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, महिलाओं पर बर्बरतापूर्ण पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज, सैकड़ों लोगों का यहाँ पर सर फाड़ दिया गया, सैकड़ों लोगों का हाथ पैर तोड़ दिया गया, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया, जाति सूचक गालियां भी दी गई है। पुलिस द्वारा विपक्ष के लोगों के साथ मिलकर हमारे दर्जनों समर्थकों की गाड़ियां भी तोड़ दी गई है, ऐसा आरोप यहाँ पर सतीश यादव और पिंटू यादव लगाते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने साफ तरीके से कहा कि मेरे सामने पुलिस है वो लाठियां बरसाती रही मेरे कार्यकर्ताओं के ऊपर, जब मैंने रोकने की कोशिश की तो मेरे ऊपर भी यहाँ पर लाठी की गई, मेरे ऊपर भी हमला किया गया। साथ ही सतीश यादव और पिंटू यादव ने कहा कि मुझे जबरन पुलिस की गाड़ी के अंदर बैठाकर सर वहां से ले जाया गया। अब मैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करूंगा, पूरे वो प्रशासन के खिलाफ, पुलिस वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करेंगे, उन्होंने ऐसा कहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस घटना को लेकर, इस अत्याचार को लेकर वो सदन के अंदर भी अपनी आवाज है वो उठाते हुए नजर आएंगे। तो ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। रामगढ़ के अंदर भारी बवाल हुआ। करीब 11:30 बजे बीएसपी प्रत्याशी सतीश यादव को जीत का प्रमाण पत्र दिया। उसके बाद वहां पर एक तरीके से बीएसपी के कार्यकर्ताओं के ऊपर प्रशासन के द्वारा लाठीचार्ज भी की गई।